हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सबको पता है कि हम लोगों ने इस बार इकोनॉमिक्स की सीरीज स्टार्ट की है और इससे पहले मैं चैप्टर 1 लेके आई थी जहाँ पे हम लोगों ने बात की थी अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड द मैक्रो इकोनॉमिक्स। किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमें उस चीज़ का मीनिंग पता हो। ऐसे तो हम लोगों ने मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट की और यहाँ पे हम लोगों ने बात की कि व्हाट इज़ अ मैक्रो इकोनॉमिक्स, इतना तो बात किया, बट इसका एक और एस्पेक्ट होता था माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो मैक्रो को पढ़ने से पहले हम लोगों को डिफ्रेंशिएशन जानना बहुत इंपॉर्टेंट था और ये जानना कि फिर जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो हम लोगों को कहाँ में यूज़ में आती है, हम लोगों ने उसके बारे में भी जाना। आज हम लोग इस सीरीज़ के चैप्टर 2 को लेके आए हैं जिसमें हम लोगों ने बात की है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। नॉट ओनली जस्ट इकोनॉमिक्स बट इट्स द मैक्रो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स दैट आर प्रोड्यूस इन द इकॉनमी। अब आप बोलोगे कि हमें तो पता है क्या क्या गुड्स प्रोड्यूस होती हैं, सो अब बेनिफिट क्या है कि हम लोग जाने व्हाट्स द टाइप ऑफ गुड विच आर प्रोड्यूस्ड इन द इकॉनमी एंड विच आर प्रोड्यूसिंग इन द इकॉनमी एंड विच विल बी प्रोड्यूसिंग इन द इकॉनमी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि वो गुड्स जो है वो किस कैटेगरी में आती हैं, वेदर दे आर फाइनल गुड्स, वेदर दे आर कंजप्शन गुड्स, वेदर दे आर कैपिटल गुड्स और वेदर दे आर इंटरमीडिएटरी गुड। हमारे पास 4 तरह की गुड्स होती हैं। कौन सी गुड्स को हम लोग फाइनल बोलते हैं, कौन सी को कंजप्शन बोलते हैं, इन सब के बारे में जानने के लिए बी विद मी टिल द एंड ऑफ दिस लेक्चर। और जितनी भी क्वेरीज होंगी आपकी आज तक रिलेटेड टू दी क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स वो सारी आज आपकी क्लियर हो जाएगी। उसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेरी रहती है एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू एनी टाइप ऑफ गुड, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं एंड आई विल बी रेडी एंड आई विल बी ग्लैड टू गिव आंसर टू योर क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो अब हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स के बारे में। हमारे पास 4 तरह की गुड्स होती हैं। 1 इज़ द फाइनल गुड, 2nd इज़ द इंटरमीडिएटरी गुड, 3rd कंजप्शन गुड, 4th इज़ द कैपिटल गुड। हमारे पास 4 तरह की गुड हैं। अब इसके फर्स्ट वर्ड से ही हम लोगों को समझ आ रहा है कि ये कौन सी गुड है। फाइनल मतलब जो प्रोडक्शन प्रोसेस से बाहर आ चुकी है, इसमें कुछ भी एडिशन नहीं होगा, कुछ भी सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, इट्स फाइनल। लाइक रिजल्ट आपका आता है वो बाहर आ चुका है, ना उस रिजल्ट में अब एडिशन होगा सब्ट्रैक्शन होगा, योर रिजल्ट इज आउट। इंटरमीडिएटरी मतलब अभी वो बीच में ही चल रही है, इट्स द सेंटर में चल रही है। इंटरमीडिएटरी अभी उसमें कुछ एडिशन होना बाकी है। कंजप्शन मतलब वो गुड दैट आर कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ द डिमांड। कैपिटल गुड दैट इज लाइक मशीनरी जो आगे प्रोडक्शन में हमें हेल्प कर रही है, ठीक है। सो अब हियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोगों को इनके डिफरेंस के बारे में पता होना चाहिए। तो हम लोगों ने डेफिनेशंस कर ली कि व्हाट इज़ द कंजप्शन गुड, व्हाट इज़ द फाइनल गुड, व्हाट इज़ द इंटरमीडिएटरी। अब इनके बीच में डिफरेंस का क्या है वो जानना बहुत ज़रूरी है। लेट्स स्टार्ट विद द डिफरेंस। सबसे पहला डिफरेंस है डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएटरी एंड द फाइनल गुड। इंटरमीडिएटरी गुड्स एंड द फाइनल गुड्स, ठीक है। दिस इज द फाइनल गुड, दिस इज वॉट, दिस इज द फाइनल एंड दिस इज द इंटरमीडिएटरी। इंटरमीडिएटरी मैंने बताया था व्हाट इज इंटरमीडिएटरी। इंटरमीडिएटरी क्या हुआ, जो बीच में है अभी, ठीक है, जो बाहर नहीं निकला है। इट रिमेन विद इन द बाउंड्री लाइन और द प्रोडक्शन एंड नॉट रेडी फॉर यूज। कोई भी चीज़ जिसको अभी हम लोग प्रॉपरली यूज़ नहीं कर सकते, दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड द इंटरमीडिएटरी, मतलब उसमें अभी एडिशन होना बाकी है, ठीक है। इट इज़ यूज एज ए रॉ मटीरियल। लाइक हम लोग ब्रेड खाते हैं, ब्रेड जो है वो हमारे पास वीट से या फ्लोर से बनता है, ठीक है। वो आप बोलो कि ब्रेड अभी प्रोडक्शन प्रोसेस में है, उसका पहले डफ बनाया गया है, उसको फिर मशीन में डाला गया है, उसको हम लोगों ने पीसेस में काटा है, फिर उसको हम लोगों ने बेक करने डाला है, फिर जाके वो ब्रेड बना है। अगर हम लोग ब्रेड की ही बात करें, ब्रेड इज़ द फाइनल गुड। जो हम लोगों ने वीट या फ्लोर जो इंडस्ट्री में दिया था फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द ब्रेड, वो क्या हो गया, इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल कि उस पर अभी एडिशन होना बाकी है इफ़ वी वॉन्ट टू कंज्यूम अ ब्रेड। दे आर रीसोल्ड बाय द फर्म फॉर अर्निंग प्रॉफिट।
नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, इसको हम लोग नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं कर सकते। अगर हम लोगों ने यहाँ पे जो वीट और फ्लोर हमने इसको बीच में दे दिया, यहाँ पे हम लोगों ने इनकम मेजर की, आगे जाके ब्रेड बन के ब्रेड सेल हुआ, उसकी इनकम मेजर की, वो एक पार्ट नहीं बनाएगा, वो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट क्रिएट कर देगा कि एक ही चीज़ की वैल्यू हम लोगों ने 2 बार काउंट की। क्या हो गया, एक ही चीज़ की वैल्यू हम लोगों ने 2 बार काउंट कर दी, उससे क्या होगा कि नेशनल इनकम जो होगी वो हमारे पास क्लियर कट नहीं आएगी। लाइक पहले हम लोगों ने वीट फ्लोर बेचा आगे किसी इंडस्ट्री को, ठीक है, इस इंडस्ट्री ने बनाया ब्रेड, ठीक है, ये जो बीच में जाएगी इनकम, आप इसको छोड़ो, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ ए टायर्स। टायर वाली एग्जांपल आपको क्लियर कट बैठेगी, ठीक है। हमारे पास है टायर, ए कंपनी बना रही है टायर, ठीक है, ये ए कंपनी है, ए कंपनी ने बनाए टायर्स, ठीक है, ये ए कंपनी ने किसको दे दिए, बी को दे दिए। अब ये बी कंपनी जो है ये कार बनाती है, ए कंपनी बनाती है टायर्स, बी कंपनी बनाती है कार। अब ए कंपनी ने अपने जो टायर्स थे वो दिए बी कंपनी को ताकि वो कार में उसको यूज़ कर सके, और ये जो बी है ये अपनी कार को मार्केट में ला सके। कहाँ पे लेके आ सके, मार्केट में लेके आ सके। अब आप बोलोगे इस टायर की वैल्यू हम लोग यहाँ पे भी काउंट करते हैं, इस टायर की वैल्यू हम लोग यहाँ अलग से काउंट करते हैं, जब ये मार्केट में आएगी इस टायर की वैल्यू हम लोग यहाँ काउंट करेंगे। उससे क्या होगा, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट हो जाएगा। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट मतलब एक चीज़ की वैल्यू हम लोगों ने एक से ज़्यादा बार काउंट कर ली, ऐसे नहीं होगा। वो इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट है, जब तक वो फाइनल गुड बन के मार्केट में नहीं आ जाती उस तब तक हम लोग उसकी वैल्यू जो है वो मेजर नहीं करेंगे। हेयर द टायर इज यूज्ड एज द रॉ मटेरियल, ठीक है। अब यही बोलो, टायर की एग्जांपल एज ए फाइनल गुड में भी आ सकती है। देयर आर दी फर्म्स जो टायर सप्लाई करती है मार्केट में, ठीक है, जैसे कि कोई पर्सन है, लाइक मैं हूँ, मेरी जो है गाड़ी खराब, मेरी गाड़ी का टायर ख़राब हो जाता है, मैं किसी दुकानदार के पास जाती हूँ, वहाँ से न्यू टायर ख़रीद के लाती हूँ। फॉर मी दैट इज़ द फाइनल गुड, बिकॉज मैं उस चीज़ में कुछ एडिशन नहीं कर रही हूँ, वो मैं अपने उसको क्या करूँगी, मैं अपने टायर में लगाऊंगी और उसको अपनी आगे पीछे जाने के लिए यूज़ करूँगी। बट इन दिस केस जो टायर था वो किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में काम आया। सिंपल टू अंडरस्टैंड, इंटरमीडिएटरी गुड्स वो गुड्स हुई जो आगे फर्दर प्रोडक्शन में हमारे पास काम आती हैं और उनमें कुछ वैल्यू एडिशन होना होता है। लाइक इन्होंने टायर बनाया, इन्होंने दिया कंपनी बी को, इस कंपनी बी ने उस टायर में वैल्यू ऐड कर दी, ठीक है। जो मैंने टायर लिया था उसमें तो मैंने वैल्यू ऐड नहीं की, उसको मैंने जस्ट अपनी कार में ऐड करके अपने कंजप्शन प्रोसेस के लिए यूज़ किया, ठीक है। मैंने अपने कंजप्शन प्रोसेस के लिए क्या किया, यूज़ किया। बट ये जो कंपनी थी इसने टायर बनाया और इन्होंने इसको दिया फॉर द वैल्यू एडिशन पर्पस। सो यहाँ से आपको क्लियर होना चाहिए कि इंटरमीडिएटरी गुड्स वो गुड हुई जो अभी प्रोडक्शन प्रोसेस में है और उसके ऊपर अभी वैल्यू एडिशन होना बाकी है। यहाँ से समझ आ गया? अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ कमेंट मी रिलेटेड टू दैट। अब आता है, दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, वैल्यू इज येट टू बी एडेड टू दीज गुड्स। जो मैंने आपको बताया, कंपनी ए ने कंपनी बी को सेल किया, कंपनी बी उसमें कुछ वैल्यू ऐड करके उसको फाइनल प्रोडक्ट बना के मार्केट में लेके आएगी, मतलब उसमें कुछ भी वैल्यू एडेड नहीं हुई। एक्सपेंडिचर ऑन दिस इज कॉल्ड टू बी इंटरमीडिएट कॉस्ट। सो मैं एक बार आपको इसका फिर से ओवरव्यू दे देती हूँ। इंटरमीडिएटरी गुड्स आर दोज गुड्स जो स्टिल प्रोडक्शन प्रोसेस में है, उसके ऊपर वैल्यू एडिशन अभी होनी है। और कहीं पे भी ये क्वेश्चन आए, गिव द एग्जाम्पल ऑफ टायर कंपनी जो आगे टायर अपनी कार मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए देगी। सिंपल आंसर, ख़त्म। अब हमारे पास आता है फाइनल गुड्स। जैसे मैंने बताया, कार बी ने कार बना दी, कार बी ने कार बना दी, अब ये इस कार को मार्केट में लेके आ गए। दैट गुड इज़ टू बी द व्हाट, दैट गुड इज़ टू बी द फाइनल गुड। दे आर नॉट यूज एज रॉ मटीरियल, वो कार कहीं रॉ मटीरियल में यूज़ नहीं हो रही है। दे आर नॉट टू बी रीसोल्ड बाय दी
फर्म फॉर द प्रॉफिट अर्निंग। मैंने कार खरीदी, मैं वापस उसको नहीं बेचूंगी प्रॉफिट अर्निंग के लिए। हाँ, जब मेरी ख़राब हो जाएगी सेकेंड हैंड बेचूंगी, दैट्स डिफरेंट केस। उसको मैं अपने कंजप्शन के लिए यूज़ करूँगी। वैल्यू इज़ नॉट येट टू बी एडेड टू दिस गुड। उस गुड्स में हम लोग वैल्यू जो है वो ऐड नहीं करेंगे, एंड दैट एक्सपेंडिचर इज़ टू बी कॉल्ड दी फाइनल एक्सपेंडिचर। आई होप you all are satisfied with the difference between the final goods and the intermediary goods. Let's move on to the next difference, which is about consumption and the capital good. Consumption क्या हुआ? Consumption consume करना, कैपिटल मतलब कहीं पे हम लोगों ने वो चीज़ इन्वेस्ट की है और वो आगे चीज़ें प्रोड्यूस कर रही हैं, लाइक मशीनरी। कोई भी मशीनरी है हमारे पास, लाइक रोटी मेकिंग मशीनरी है किसी फैक्ट्री में, ठीक है, वो रोटी मेकिंग जो मशीनरी है वो इस फैक्ट्री के लिए एक कैपिटल गुड है, बिकॉज वो फर्दर चीज़ें प्रोड्यूस कर रही है। अगर वही रोटी मेकिंग मशीन मैं अपने घर पे रख लेती हूँ, दैट फॉर मी इट्स द कंजप्शन गुड। Consumption good led to the direct satisfaction of the human wants. What that good is, वो मेरी नीड को सेटिस्फाइड करेगी। दे आर कंज्यूम्ड बाय दी हाउस होल्ड व्हेन परचेज्ड। मैंने रोटी मेकिंग मशीन खरीदी और मैं अपने ही लिए रोटी बना के और अपनी ही नीड को सेटिस्फाइड करूँगी। Expenditure is called the consumption expenditure. Higher the production of consumption good, higher is the welfare. जितनी ज़्यादा consumption good मार्केट में बनेगी उतना ही ज़्यादा welfare of the people होगा, and it is included in the, मैंने क्या बोला, कोई भी चीज़ when it is out of the production process और जब वो final बन जाए तो उसको हम लोग national income में include करेंगे। Just the intermediate good is not going to include in the national income because उसके ऊपर कुछ addition होना है। Capital good don't lead to the direct satisfaction of human want. यहाँ पे रोटी मेकिंग मशीन, लाइक चिप्स मेकिंग मशीन रखी है किसी, कोई फर्म है, लेस है, लेस की कंपनी है, लेस की कंपनी ने मशीन रखी हुई है लेस बनाने के लिए। वो जो मशीन है वो हमारी डिमांड फुलफ़िल नहीं कर रही है, बट हाँ जो लेस बन रही है वो कंजप्शन गुड है और वो हमारी डिमांड फुलफ़िल कर रही है। सो कैपिटल गुड डिमांड फुलफ़िल नहीं करती, दे आर यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर फॉर फर्दर प्रोडक्शन। मैंने यहाँ पे बता दिया, लेस वालों ने जो चिप्स बनाने की मशीन रखी हुई है। Higher production of capital good led to higher productivity and it is included in the national income. So मैं एक बार इसको फिर से explain करके बताती हूँ। We are having the consumption good and we are having the capital goods. Capital good and the consumption good. ठीक है, here we are having the consumption. ठीक है, capital and the consumption. कैपिटल गुड इंडस्ट्री के लिए होती है, जैसे लेस की हम लोगों ने एग्जांपल ली, लेस ने हमारे पास चिप्स बनाने के लिए मशीन रखी हुई है, वो चिप्स बना रही है, फॉर दैट वो जो मशीन हुई लेस कंपनी के लिए इट्स टू बी द कैपिटल गुड। बट अगर हम कंजप्शन की बात करें, जो ये लेस कंपनी लेस बना के मार्केट में लेके आएगी दैट इज़ टू बी द कंजप्शन गुड। ये जो मशीन है ये भी फाइनल गुड है, बट ये जो चीज़ है ये क्या कर रही है, यहाँ पे ये इंडस्ट्री की नीड्स फुलफ़िल कर रही है। कंजप्शन में जो होता है वो कंज्यूमर की नीड्स फुलफ़िल करती है। द डिफरेंस इज सेम, किसी ना किसी की नीड फुलफ़िल हो रही है दोनों में। नीड सेटिस्फैक्शन टेक प्लेस इन बोथ द टाइप ऑफ गुड्स, बट इन कंज्यूमर गुड्स इट विल satisfy the consumer wants, and in capital good it will satisfy the demand of the industry, and both are included in the national income. सिर्फ इंटरमीडिएट जो गुड्स होती हैं वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती हैं। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कंजप्शन एंड द कैपिटल गुड, एंड वी आर ऑल्सो डन विद द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल गुड एंड विच गुड इज देयर इंटरमीडिएट गुड। ओके, अगर इसके बाद भी आपको किसी टॉपिक के रिलेटेड कोई भी, इन दोनों टॉपिक के रिलेटेड कोई भी इशू है, कोई भी क्वेरी है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई एम रेडी टू आंसर योर क्वेरीज रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक। सो
आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेके आएंगे सर्कुलर फ्लो। मैंने इस लेक्चर में बोला था कि मैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम लेके आऊँगी, बट बिफोर दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द डिफरेंस बिटवीन द टाइप ऑफ गुड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। उसके बाद हम लोग सर्कुलर फ्लो इनकम पे चलेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इन 3 टॉपिक्स में से आते हैं पेपर में, जो आएंगे ही आएंगे। सो thank you for being with me till the end of this lecture. Bye bye, see you in the next lecture.